पंजाब के अंदर चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं अरविंद केजरीवाल की झूठ का पिटारा खुल जाता है। आपने बिल्कुल सुना होगा, लाइट कैमरा एक्शन। जी हाँ, ये लाइट कैमरा एक्शन अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल के दिमाग के अंदर जो शैतानी खोपड़ी है उसके अंदर झूठ पनपने लगता है और वो दिमाग लगाने लगते हैं कि किस तरीके से झूठ बोला जाए कि जनता उन पर बस मेहरबान हो जाए और जमकर उन्हें वोट दे दे। हालांकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीने लगता है। जनता ऐसी गलती करती नहीं है। दिल्ली वालों ने सिर्फ 2 बार गलती की, 11 साल झेल कर दिल्ली को कबाड़ा कर दिया। पंजाब के अंदर लोग बड़े सियाने हैं, बहुत जल्दी तेजी से सुधार हुआ है। पंजाब को समझ आ गया है कि केजरीवाल तुमसे ना हो पाई। लेकिन एक बड़ी बात, पंजाब में जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं 2 काम होने जा रहे हैं। हमने आपको बार बार बताया कि पंजाब के अंदर जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे तब अरविंद केजरीवाल महिलाओं को वो जो 1100 रुपए का जो वादा था ना वो देंगे। और अब वो समय आ गया है। अब पंजाब में बजट सत्र शुरू होने वाला है। 2-4 दिन में, महज 2 से 4 दिन के अंदर बजट सत्र यानी कि अगले हफ्ते में बजट सेशन शुरू होगा और घोषणा कर दी जाएगी कि महिलाओं को 1100 रुपए दे दिए और दे ही नहीं दिए जाएंगे। सोचो आप, तब से लेकर अब तक का हिसाब लगाकर महिलाओं के अकाउंट में ये पैसा डाल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल इसके बारे में बिल्कुल हिसाब किताब लगाकर बैठे हैं। अरे हाँ, याद आया, अरविंद केजरीवाल जो हिसाब किताब लगाकर बैठते हैं ना, वो अपने मुंह से बताते थे। आपने सुना था, नहीं सुना था, कि मैं जहां भी जाता हूं 2-3 महीने से पहले ही मैं तैयारी शुरू कर देता हूं और ये तैयारी शुरू करके मैं सारा गणित लगा लेता हूं कि भाई कहां पे कैसे पैसा आएगा, कैसे जाएगा, कितना दिया जाएगा, क्या खर्चा होगा और क्या फायदा होगा। फायदे से याद आया, फायदा तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का होगा, वो गणित तो सिर्फ वहम पैदा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का गणित सिर्फ वोट के लिए होता है और वोट मिलने के बाद फिर वो किसी के हाथ नहीं आते, क्योंकि Z+ की सुरक्षा, चार्टर प्लेन, हेलीपैड, ये सब शुरू हो जाता है। आप ये जरा सोचिए कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले कितने वादे किए थे जनता से। एक ऐसा ही पुराना इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल का सुनाते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको सुनना चाहिए किस तरीके का। देखिए, ये बात हमने शुरू की पता है कहां से? दरअसल हुआ क्या कि ये बात हमने जहां से शुरू की है कि पंजाब के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं। अभी हम आपको पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी भी बताएंगे। चुनाव आने वाले हैं और अब अरविंद केजरीवाल के दिमाग में नई नई खुराफात सूझ रही है। इसी खुराफात के चलते केजरीवाल ने पंजाब में एक बड़ा बदलाव किया है। पंजाब के अंदर बिजली को और थोड़ा सस्ता कर दिया है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब में जैसे ही चुनाव आए, अब अरविंद केजरीवाल ने जो, एक तो डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है और जो रेजिडेंशियल है, इसमें अब जो इनकी बिजली की दरें थी। हालांकि पंजाब के अंदर बिजली डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और उनकी प्रॉपर्टियां बेच बेचकर पैसा कमाने की जुगत अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे। हालांकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से केजरीवाल से दुश्मनी निकाली, बेच नहीं पाए, लेकिन फिर भी जुगाड़ तो कर ही रहे थे। परंतु अब पहले ही घाटे में चल रही, पहले से ही घाटे में चल रहा पंजाब का बिजली विभाग, PSI PCL, अब और घाटे में आएगा। क्योंकि पिछले दिनों जैसा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप जो बकाया अपना पैसा पहले बस लाइए ना, आप कितना देंगे, बिल्कुल उसी पर आधारित एक और बड़ी बात होने जा रही है कि पंजाब के अंदर जो तीनों दरें हैं उनमें पैसा घटाया जा रहा है। यानी कि बिजली की जो यूनिट्स के पर यूनिट जो बिजली हुआ करती थी उसको अब सस्ता कर दिया गया है। पंजाब में नया बदलाव आ रहा है। देखिए कितनी बड़ी क्रांति, बिजली क्रांति अब हो गई है। और ये बिजली क्रांति मतलब पर यूनिट 60 से 70 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे
खैर, लेकिन बड़ी बड़ी अब इसके लिए पूरे देश के अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे, देखिए देश में सबसे सस्ती बिजली। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाएगा आपको, देखिए देश के अंदर पंजाब में बिजली विभाग तबाह हो गया है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल का लालच था और वो अब पंजाब चुनाव से पहले करेंगे, फिर अपना आगे देखी जाएगी, फिर वसूलेंगे 10 रुपए 20 रुपए कर देंगे, कौन पूछ रहा है, 5 साल फिर मौज है। तो यही अरविंद केजरीवाल का पूरा जो चुनावी गणित है यही होता है। पंजाब के अंदर चुनाव से पहले भी इन्होंने एक चुनावी गणित लगाया था, उसमें सुनिए आप कैसे गणित लगा रहे थे, लेकिन आज तक उसमें हुआ कुछ नहीं है। हाँ हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, हुआ है। वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया है। आप सोचिए जरा कितना पैसा वो ला रहे थे। 3 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 5 लाख करोड़ का कर्जा होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार में। अब भ्रष्टाचार से कमा रहे थे 34,000 करोड़, 34,000 करोड़ भ्रष्टाचार से कमा रहे थे, 20,000 करोड़ रेत खनन से कमा रहे थे। सोचिए, अब तो आपके सामने आपने वीडियो सुन लिया ना, देख लिया ना, 20,000 करोड़ कमा रहे थे रेत खनन से, और कुल मिला के 54,000 करोड़ का इंतजाम करके बैठे तो भैया 54,000 करोड़ तो मेरे पास ये रे, और बस पंजाब को माला माल कर दूंगा। लेकिन पंजाब आज कंगाल हो गया है। यही अरविंद केजरीवाल का दावा था, यही अरविंद केजरीवाल का वादा था। पंजाब कंगाल हो चुका है। महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने की बात जो कर रहे थे, 1100 रुपए, उसमें बता ही रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और बिजली जो मुफ्त की जाएगी उसमें 2.5 से 3 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। यानी कि ये सारा पैसा अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार से निकालेंगे और जो रेत खनन से निकालेंगे 54,000 करोड़, उसी में कर देंगे। लेकिन ना तो महिलाओं को 1100 रुपए मिले, अब पंजाब में चुनाव आ गए हैं तो अब देंगे, और वो भी सिर्फ अभी घोषणा करके और पैसा डालकर सिर्फ वोट लेने के लिए देंगे। लेकिन होगा क्या कि आगे सरकार आ नहीं रही, जमानतें जब्त होंगी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जमानतें अगर जब्त होती हैं पंजाब के अंदर, तो दूसरी जो सरकार आएगी उसके ऊपर ये सारा बोझ पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर भी दिया गया है, तो वहां पर भी सरकारें देंगी, जो भी सरकार आएगी बिल्कुल देगी, क्योंकि अब ये परिपाटी देश के अंदर शुरू हो गई है। देश चाहे बर्बाद हो जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब यही टैक्टिस अपनाएंगी, चाहे वो नफा की हो चाहे नुकसान की हो। ये अब मुफ्त की रेवड़ियां तो बांटनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज हुआ या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बंदिश लगा दी तो कह नहीं सकते, अदरवाइज अब देश में ये मुफ्त की रेवड़ियों का तूफान थमने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से झूठ बोलकर वोट लेते हैं और वोट से पहले कितना हिसाब किताब बताते हैं, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल के इस चुनावी गणित को कोई नहीं समझ पाया है, जो वोट के लिए वो पूरी नौटंकी करते हैं। ये झूठ जिस तरीके से बोलकर लोगों का वोट हासिल करते हैं, वो राज्य बर्बाद हो जाता है। दिल्ली का हाल बुरा है, दिल्ली टूट फूट गई थी, दिल्ली बांग्लादेश का कोई घटिया शहर थी, तबाह कर दिया था। आज भी धरने प्रदर्शनों से परेशान है, 4 लोग होते नहीं लेकिन सड़कें तो जाम कर ही देते हैं। खैर, ये सब नौटंकी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की चलती रहेगी, लेकिन अब केजरीवाल एंड कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए हारने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आज अरविंद केजरीवाल की हालत ये हो गई है, क्योंकि यहां पर केजरीवाल के झूठ को सब समझ चुके हैं। तो हालत और हालात दिल्ली के अंदर ये है कि पिछले दिनों जब ये बरी हो गए थे, उसकी नौटंकी कर रहे थे, उस पर भी मात्र 1000 लोग भी जुटा नहीं पाई आम आदमी पार्टी उस जश्न में। 1 लाख लोगों के लिए जंतर मंतर पर टेंट लगा दिया, 1000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की और वो समझ गए कि अब उन्हें कोई परेशान पसंद कर नहीं रहा है और चले गए। पंजाब के अंदर मोगा की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो, और ये फ्लॉप शो जब हुई है मोगा की रैली, तो अरविंद केजरीवाल के पास शब्द भी नहीं। खैर, ये तो राजनीति ये चलती रहेगी, लेकिन सबसे घातक राजनीति अरविंद केजरीवाल यही करते हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की। लेकिन हमने आपको सुना दिया कि देखिए किस तरीके से झूठे वादे करने के बाद वो राज्य जो इसके वादों पर विश्वास करता है वो कैसे बर्बाद हो जाता है। आज पंजाब को समझिए, रंगला पंजाब का वादा था लेकिन कंगला पंजाब बना दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है।
जय हिंद, जय भारत।